ब्रेकिंग न्यूज दें। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में इल्तवा का मामला। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। लार्जर बेंच अहम केस की समाअत कल ही करेगा। जस्टिस अली अकबर नकवी भी लार्जर बेंच का हिस्सा होंगे। जस्टिस एजाजुल हसन भी बेंच में शामिल है। सुप्रीम कोर्ट कल की समाअत में 3 सवालात का जायजा लेगी। असम्बली तहलील होने पर इलेक्शन की तारीख देना किसकी जिम्मेदारी है? पहला सवाल, इंतखाबात की तारीख देने का आईनी इख्तियार कब और कैसे इस्तेमाल करना है? दूसरा सवाल, वफाक और सूबों की आम इंतखाबात के हवाले से जिम्मेदारी क्या है? यह है तीसरा सवाल। इन 3 सवालों पर बात करते अपने नुमाइंदे जहांजेब अब्बासी से। जहांजेब अब्बासी, 4 रोज कबल एक बाकायदा नोट दिया गया था दीगर जजेस की जानिब से, यह उसका असर है? बड़ी डेवलपमेंट है और बिलखसूस यही मामला मुख्तलिफ हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है और ऐसी सूरत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज खुद नोटिस लिया जाना ये काफी बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया है और अब 23 फरवरी दोपहर 2 बजे इस केस पर समाअत होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल इस बेंच के सरबराह हैं। इस 9 रुकनी बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन भी हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी हैं। इसके अलावा जस्टिस मुजाहिर नकवी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिनल्ला भी शामिल है। लेकिन जो दूसरे मोस्ट सीनियर जज हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बाद, जस्टिस काजी फाइज ईसा, वो इस बेंच का हिस्सा नहीं है। बहरहाल बेंच तश्कील देने का खालिसतन इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को हासिल है। जो बुनियादी सवालात उठाए गए हैं, पहला सवाल यह है कि आम इंतखाबात के हवाले से आईनी जिम्मेदारी क्या है। दूसरा सवाल, आम इंतखाबात की जिम्मेदारी कब और कैसे अदा की जाएगी। और तीसरा क्वेश्चन यह है, आम इंतखाबात के हवाले से वफाक और सूबे की जिम्मेदारी क्या है। इन 3 सवालों के ऊपर अब समाअत होने जा रही है और पहली समाअत पे अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को नोटिस जारी किया जाएगा और फिर उसके बाद ये प्रोसीडिंग चलेगी। और जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एलामिया जारी किया गया है, इसमें यह कहा गया है कि असेंबली खत्म होने के बाद इंतखाबात की तारीख देना किसकी आईनी जिम्मेदारी है। लेकिन इसी नोयत का सवाल बिलखसूस लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर में भी ज़ेर समाअत है। तो ऐसी सूरत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस मामले का असखुद नोटिस लेना, तो इससे तो ये लगता है कि जैसे अब लाहौर हाई कोर्ट में जो चलने वाली प्रोसीडिंग है वो अब रुक जाएगी और तमाम मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो ये असखुद नोटिस लिया गया है, ये आर्टिकल 184 के शिक 3 के तहत लिया गया है और 184(3) में जो सबसे अहम और बड़ा नुक्स है जिसके ऊपर पाकिस्तान की मुख्तलिफ सियासी जमातें सवाल उठाती रही हैं, वो ये है कि 184(3) के तहत जब कोई नोटिस लिया जाता है तो उस पर फिर अपील का हक नहीं होता। कोई भी फरीक जो मुतासरा होगा इस अदालती फैसले से, वो अपील के लिए कहाँ जाएगा? ये भी एक बहुत अहम सवाल मौजूद है। बिलखसूस जब आर्टिकल 184(3) के तहत इस तरह की प्रोसीडिंग चलाई जाएगी और फिर कोई भी फरीक बिलखसूस चाहे वो इलेक्शन कमीशन है या जो इत्तेहादी हुकूमत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, अगर कोई ये फरीक ये समझे कि उनकी हक तलफी हुई है तो उनके पास तो अपील का कोई हक नहीं रहेगा। रिव्यू का स्कोप बहुत लिमिटेड होता है, महदूद होता है। तो ये कुछ अहम सवालात इस तरह के मौजूद हैं जिसके ऊपर बात की जा सकती है। ताहम अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने ये 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया है। जी अच्छा जहांजीब, इसके अलावा जो दीगर आईनी मामलात हैं जिसमें सदर की जानिब से 9 तारीख दी गई है, जिसमें इलेक्शन कमीशन सदर की दावत पर पेश नहीं हो रहा, जिसमें पेशावर हाई कोर्ट के आज के कमेंट्स हैं, लाहौर हाई कोर्ट आपने कहा शायद इसके अंदर भी, यानी दीगर तमाम चीजें इस समाअत के अंदर से लार्जर बेंच के अंदर शामिल हो जाएंगी। देखें, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने असखुद नोटिस लिया है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि पूरे मुल्क में जितने भी केसेस इससे रिलेटेड हैं उन सब के ऊपर प्रोसीडिंग रुक जाएगी और तमाम मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे आएगा। क्योंकि ये एक वाज़ेह असूल है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जब कोई फैसला दिया जाता है तो वो उसका इतलाक पूरे मुल्क पे होता है, चाहे वो हाई कोर्ट्स की हदूद हो या नीचे जो मतहत अदलिया हैं उनकी हदूद हो। बुनियादी जो तनाज़ा इस वक्त ये है कि सदर मुमलिकत की जानिब से 9 अप्रैल की तारीख दी गई कि इंतखाबात करवाए जाएं, लेकिन इसके ऊपर एक आईनी सुकम ये मौजूद है कि क्या सदर ने अपने इख्तियार को दुरुस्त अंदाज में इस्तेमाल किया या नहीं। आज हमने ज़राए से ये खबर दी कि इलेक्शन कमीशन में अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान
پیش ہوئے اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے بھی الیکشن چیف اب تک کی بڑی اور بریکنگ نیوز سے متعلق جان زیب عباسی ہمیں آگاہ کر رہے تھے.